आपको कभी भी टैली के अंदर कोई भी ऑप्शन यदि एक्टिवेट कराना है, ठीक है, पहले हम लोग कंपनी खोल लेते हैं, इसमें सर्च कर लेते हैं कंपनी को और अपनी कंपनी ओपन करेंगे जो सेकंड बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये ओके। ध्यान से समझिएगा, यदि कभी भी कोई भी ऑप्शन आपको एक्टिवेट कराना है टैली के अंदर तो सबसे पहले F11, ठीक है, यहाँ से देखेंगे ये आ जाएगा आपका कंपनी का फीचर। और यदि आपको कॉन्फ़िगरेशन लेना है तो करना होगा F12, ठीक है। F12 में जैसे हम आकर के इंटर करेंगे यहाँ पे वाउचर और उसके बाद से करेंगे F12 तो देखेंगे कंपनी का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। दोनों के अलग अलग यूजेज होते हैं, समझने वाले आगे मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे इन सारे ऑप्शनों को हम लोगों को पढ़ना होगा। अभी जो हम लोग ट्रांजेक्शन किए थे, ठीक है, ट्रांजेक्शन कौन से मंथ का कर रहे हैं हम लोग, नवंबर, ठीक है। ट्रांजेक्शन हम लोग देख लेते हैं, डे बुक में आकर के चेक करते हैं कि कितने ट्रांजेक्शन हम सबने किया था। इसमें कितने किए थे, 2। क्वेश्चन को समझ लेते हैं बिल्कुल, और आसान तरीके से आप इसका एंट्री कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, सोल्ड कर रहे हैं हम लोग, बेच रहे हैं, ठीक है। इस हिसाब से सबसे पहले आपको पार्टी अकाउंट बनाना होगा। किस पार्टी से आप बेच रहे हैं, जब इसका लेजर आप बनाएंगे तो इसका अंडर हो जाएगा सन्ड्री डेबिटर, सन्ड्री डेबिटर, ठीक है। बाकी के लिए जब हम सोल्ड करते हैं तो कोई भी आइटम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार आइटम के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले एंट्री करना सीखेंगे। वाउचर में आएंगे और करते हैं या फिर, और यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम देते हैं राज टेलीविजन शॉप। मेन चीज इसमें देखना क्या था कि ये अंडर स्टेट है या फिर आउट ऑफ स्टेट है, तो देखेंगे अंडर स्टेट है यानी कि यूपी में है, देखेंगे यहाँ पे आर बटन प्रेस करते हैं, ठीक है तो नहीं, ये तो रियल है, तो क्या करेंगे ऑल्ट के साथ सी और यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, राज टेलीविजन शॉप। इंटर करेंगे और इसमें देंगे सन्ड्री डेबिटर, ठीक है, इंटर करते हुए चले जाएंगे क्योंकि स्टेट इसमें बदलना है नहीं, तो Ctrl+A भी कर लेंगे आप डायरेक्ट। कंफर्म हो रहे हैं। बाकी जितने भी यहाँ पे आइटम्स देखेंगे सारे आइटम्स आपके बने हुए, एक मैं दिखा दे रहा हूँ प्रॉपर, इसी तरीके से कर लीजिए। जैसे क्रोमा टीवी 24 इंच, ठीक है, क्वांटिटी कितना है इसका, रेट 7,999। इसमें देखिएगा एक ऑप्शन है ना डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस, ध्यान से समझिएगा, इसका आप ऑब्जेक्ट समझ पाएंगे। डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस हमको प्रयोग करना है, यानी कि जब ये इस तरह की एक्टिविटी हमको इसके अंदर रखनी हो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हमारे लिए फीचर जनरेट होता है। फीचर जैसे मोबाइल में बहुत सारे फीचर होते हैं ना, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर में एक फीचर डालना है, यानी कि डिस्काउंट वाला कॉलम आ जाना चाहिए। तो इसके लिए फीचर अभी हमने बताया ना, F11 से क्या होता है फीचर, तो सबसे पहले करते हैं F11 और यहाँ पे लिखा होगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस, बस इंटर बटन प्रेस करके आइए और इसको करना होगा आपको यस करने के लिए बस वाई बटन प्रेस करिए, इंटर कर दीजिए। बाकी के लिए Ctrl+A कर दीजिए। भाई जो हमको काम करना था एक्टिवेट हो गया। अब इसके बीच में देखेंगे डिस्काउंट वाला कॉलम आ गया, एक बार यहाँ पे रुकेगा। अभी जो कैलकुलेशन आप देखेंगे ना वो 10 पीस पे कर रहा है ये, ठीक है, यानी कि एस्टिक्ट सिंबल, यानी कि इसमें मल्टीप्लीकेशन ये कर रहा है 10 गुणे 7,999, तो हमको अमाउंट करा इतना देना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं 3% का, तो इस हिसाब से क्या करते हैं 3 जैसे लिखेंगे आप देखेंगे इंटर करते ही इस अमाउंट आपका वेरिएबल हो जाएगा, इस अमाउंट में चेंजिंग आ जाएगा। कंफर्म हो गया ना, यानी कि हम लोगों को कैलकुलेशन नहीं करना है, टैली ने स्वयं कैलकुलेट कर लिया है, इसका आपस में मल्टीप्लीकेशन किया है, इसमें 3% निकाल दिया है। यदि आप इसमें देखिएगा 100% देते हैं तो क्या होगा, बात समझ में आ गई भाई। यदि मान लीजिए पूरा पूरा हम छूट दे रहे हैं तो कितना मिलेगा हमको, 0 ना, तो कंफर्म हो रहा है ना, इस वजह से ये प्रॉपर आपका वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग 3, बाकी लिए इंटर करेंगे और क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे इसमें वैट लग रहा है कितना 4%, तो प्रॉपर यहाँ से स्पेस करेंगे और इसमें ले लेंगे हम लोग सेल्स वैट एट द रेट, बिल्कुल ठीक है, इंटर करेंगे। इस प्रोसेस से आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत, एंट्री कर सकते हैं ना, तो प्रॉपर इसी प्रोसेस से आप एंट्री करते हुए चले जाइएगा। लास्ट वाला आपको ये वाला जरूर मैच कराइएगा, ठीक है, वैट का जो होगा आउटपुट वैट एट द रेट 4%, 5% और 12.50% का, ठीक है, ये सही मैच आपका करना चाहिए। कंफर्म है, कर लेंगे आप सभी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं, और डिस्काउंट वाले देखिए फीचर बताया भी गया है कि कहाँ से इसको एक्टिवेट करने होंगे। जो हमने दिखाया सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे प्रेस F11 करेंगे, कंपनी फीचर होता है उसमें आपको यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस को यस करा के Ctrl+A कर दी, वही दिखाए भी हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर
4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में नया चीज एक मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या नया मिल रहा है। देखिए हाई कैपेसिटी और लो कैपेसिटी स्टेबलाइजर हम लोग खरीद रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हम लोगों को ग्रुप बनाना होगा। ठीक है, मेन चीज इसमें क्या होगी कि यदि हम पीसी लेते हैं तो ये पीसी के कंडीशन में चले, जब याद रखिएगा जब आपको यहाँ पे नॉस होगा, ठीक है, नंबर के अकॉर्डिंग चलेगा, तो नया वेरिएबल यदि आता है यूनिट तो उसको आपको चेंजिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो अभी फिलहाल में हम लोग देख लेते हैं क्या ये बना है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एंट्री करने आते हैं। एंट्री करने के लिए देखिए परचेज है तो मेक एन एंट्री बनेगी F9, और ये पार्टी अकाउंट पहले देख लेंगे रवि इंटरप्राइजेज का यहाँ पे बना है लेजर या नहीं बना है ना। और दूसरी चीज क्या देखनी हमको, स्टेट, ये दोनों बातें याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों को पहला इसमें देखना है स्टेट यूपी है तो लगेगा क्या, वैट। ठीक, तो आते हैं सबसे पहले एंट्री करने के लिए F9 करते हैं। पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम क्या है, रवि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, नहीं है, ऑल्ट प्लस सी करेंगे। ठीक है, अंडर क्या हो जाएगा, सन्ड्री, बिल्कुल कंफर्म है आप सब, सन्ड्री क्रेडिटर। उसके बाद से कंट्रोल प्लस ए करते हैं, आते हैं आइटम वाले पे, हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर क्या बना है, नहीं बना है तो क्या करेंगे, सब के सब ऑप्शन के लिए ऑल्ट प्लस सी करिए आप, हर चीज़ों के लिए बन जाएगा। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं हम, यहाँ से आप लोगों को टाइप करना होगा, यहाँ पे हम ऑल्ट प्लस सी करेंगे और लिखना होगा आपको हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर। ठीक है, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा अंडर क्या होगा, ठीक है, स्टेबलाइजर, तो यहाँ पे हम लोग देते हैं स्टेबलाइजर। अगर नहीं बना होता तो हाँ ऑल्ट प्लस सी करके बनाते हैं। कैटेगरी नहीं देना है इसका, ठीक है, कैटेगरी आप लोग रखने वाले हैं नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, हालांकि कैटेगरी आप रख सकते हैं बना करके, लेकिन इसकी कैटेगरी दिया गया होता है, हाँ कितना बड़ा है, हालांकि कितना बड़ा मतलब ये हो सकता है 3 KB का है कि 5 KB का है कि 10 KB का है, तो बन जाता है आपका कैटेगरी। अभी ऐसा कुछ है नहीं इसमें, इस वजह से हमने क्या कर दिया उसको नॉट अप्लीकेबल। कैटेगरी क्लियर हो रहा है ना। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले, नॉट अप्लीकेबल। बाकी लेने वाले किस में है, पीस में, नॉस में तो लेने वाले नहीं, किलो में लेने वाले नहीं है। इंटर करेंगे और इसको कराएंगे एक्सेप्ट। ठीक है, क्वांटिटी देते हैं 30, रेट कितना है 6200, इंटर करेंगे। क्या इसमें भी डिस्काउंट देना आपको 4%, इसमें रख देते हैं 4, इंटर करेंगे। देखिए अभी तो 4% का डिडक्शन नहीं किया, जैसे इंटर करेंगे तब ये डिडक्शन करेगा, देखिए कम हो जाएगा। क्लियर हो गए, इंटर करते हैं। फिर यहाँ पे कितना परसेंट देना है, बिल्कुल ठीक है, तो इसमें देते हैं हम लोग वैट, परचेज वैट एट द रेट 12.5%। इसके बाद से कौन सा देना है, लो कैपेसिटी स्टेबलाइजर, क्या इसका बना है या नहीं, यदि नहीं बना होगा तो हम लोग इसको बनाने वाले हैं। ठीक है, देख लेते हैं, यल बटन प्रेस करते हैं, नहीं बना हुआ, ऑल्ट प्लस सी करेंगे और इसमें लिखेंगे लो कैपेसिटी स्टेबलाइजर। अंडर क्या हो जाएगा और कैटेगरी, बिल्कुल कंट्रोल प्लस यहीं पे ए कर लेते हैं, क्वांटिटी, रेट, बिल्कुल 5000। ठीक, उसका डिस्काउंट कितना देना है 3। क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, वहाँ यहाँ पे देख लीजिएगा देना क्या है आपको, वैट, कंफर्म। ठीक है, मेन चीज यही चीज होता है, अंडर ग्रुप यदि गलत कर दिए यहाँ पे पर्टिकुलर तो भी आपका डिडक्शन नहीं होगा। कंफर्म है ना, इंटर करेंगे। क्लियर, यहाँ पे थर्ड है आइटम कोई, देखिएगा क्वेश्चन में थर्ड आइटम नहीं है, इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे देते हैं इनपुट वैट एट द रेट 12.5%। डिडक्शन जरूर मैच करा लीजिएगा आप सब, जितना ये क्वेश्चन में लिखाया गया था। ठीक है, ये मैच करना चाहिए, ये ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा। बाकी लिए नरेशन लिखेंगे और प्रॉपर इसको कराएंगे एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। ठीक है, और न्यू रेफरेंस देना होगा, ध्यान रखिएगा RES01, क्रेडिट डेट कितना था 25 डे, इंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, देखिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, पहले भी किए थे, चाहे तो आप डुप्लीकेट एंट्री भी कर सकते हैं इसका, वरना आपको बहुत ही आसान लग रहा है तो एंट्री कर लीजिए। मेक एन एंट्री बनेगी F5 और किसमें करना होगा, बिल्कुल ठीक है, म्यूचुअल फंड इसमें MU कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा 7000 भरने हैं। ठीक है, और क्रेडिट में देना है, कंफर्म हो रहे हैं, इसमें कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, ये थोड़ा सा आ रहा है इसमें, गैस एंड वाटर एक्सपेंसेज, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेज में आते हैं, इनडायरेक्ट नहीं होते। जैसे सैलरी हमारा इनडायरेक्ट होता है, ये सब होते हैं डायरेक्ट। ये इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये आपके लिए नया होगा, है ना। इस वजह से एक बार बटन प्रेस कर लेते, मेक एन एंट्री किसमें करनी है, देखिए पेड कर रहे हैं तो F5, माध्यम क्या है इसका कैश, तो किस में हो जाएगा
बिल्कुल, या 5 करते हैं और सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कैश पेमेंट आ जाएगा और यहाँ देते हैं गैस एंड वाटर एक्सपेंस, नहीं है Alt प्लस सी करते हैं कैश एंड वाटर एक्सपेंस और यहाँ पे देंगे क्या, डी बटन प्रेस करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, बाकी कॉस्ट सेंटर को हमेशा नो रहने देंगे, कंट्रोल प्लस ए कर लेते हैं, अमाउंट भर देते हैं 3950 है ना। ठीक है, इंटर करेंगे, माध्यम क्या है, कैश, यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेंगे और नरेशन लिखते हुए इसको करा लेंगे हम लोग एक्सेप्ट। क्वेश्चन आते हैं 7 पे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में अभी हम लोग खरीदने वाले, ये नया क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्या दिख रहा है कि सारे आइटम आपके देखेंगे ये प्रिंटर बेस पे बने हुए हैं। जैसे हम लोग टेलीविजन ले रहे थे तो उसका ग्रुप क्या दिए थे, टीवी, भाई टेलीविजन ले रहे थे ना, सोनी टीवी, एलजी टीवी, ओनिडा टीवी, तो सर टीवी बना था। अभी स्टेपलाइजर भी इससे पहले लिए थे ना, तो ग्रुप क्या बना था, स्टेपलाइजर बना था। लेकिन अभी हम लोग ये क्या रहे, सब के सब ये है प्रिंटर, तो ग्रुप इसका क्या बनाना होगा, प्रिंटर का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें कैनन हो गया, एचपी हो गया, एप्सन हो गया, ये सब के सब प्रिंटर है, तो एक आपको ग्रुप बनाना होगा। क्लियर है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रॉपर में देखिए, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूँ लेकिन लिखा नहीं रहा है। रीजन ये है क्योंकि आप जब लैब में जाइएगा तो प्रॉपर अपने मन से इसको करिएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ कि कैसे ये होगा। ठीक है, ग्रुप क्या है इसका, प्रिंटर, कैसे बनेगा ये भी दिखाने वाला है। प्लस हम लोग इससे पहले जितना भी आइटम ले रहे थे किस में ले रहे थे, इसमें ले रहे थे, अभी किस में लेना हमको, नॉस। नॉस मतलब ये समझिएगा नंबर। ठीक है, नंबर का शॉर्ट नेम होता है नॉस, पीसेस का शॉर्ट नेम होता है पीसी, उसी तरह से नंबर का शॉर्ट नेम क्या होगा, नॉस। तो इसका मतलब हम जब लेने जा रहे हैं तो नंबर के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, पीस में ले सकते हैं या फिर नंबर में, इनवाइस में बन करके आता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको यूनिट बनाना होगा, क्या क्या बनाना होगा, एक ग्रुप बनाना होगा, फिर यूनिट बनाना होगा, ये भी बनाना होगा आपको। तो ग्रुप हो गया, यूनिट हो गया और स्टॉक आइटम तो बनाना ही बनाना है। ठीक है, बाकी लेजर भी इसका तैयार करना है। हाँ, ये वैट का जो लेजर है ना, ये प्रॉपर बना हुआ है, यानी कि इसमें टोटल जो लेजर बना है ओनली फॉर आपको वन ही बनाना है, एक ही बनाना है, बाकी सब आपको आइटम और यूनिट बनाना है। तो देखते हुए चलते, 4 चीजें इसमें क्रिएट करना है। पहला एक लेजर, एक हो गया, दूसरा आपको स्टॉक ग्रुप, ठीक है, तीसरा आपको यूनिट और चौथा स्टॉक आइटम। एक एक करके, या तो एक एक करके बनाए, नहीं तो दिखाते हुए चलते हैं, देखते रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, देख लेंगे ये कंपनी में सबसे पहले ये कहाँ का है, तो कहाँ का है ये, यूपी का है, तो वैट तो क्लियर है। चलिए आते हैं, मेक एन एंट्री किस में बननी है, F9। ओके, पार्टी अकाउंट नेम देख लेते हैं, ऑल इन वन कंप्यूटर शॉप। ठीक है, बटन प्रेस कर देते हैं, देखिए यहाँ पे है ऑल इन वन और वहाँ कौन सा है, इस वजह से इसमें मत इंटर करिएगा, Alt प्लस सी करिएगा, यहाँ पे दीजिएगा ऑल इन वन कंप्यूटर शॉप। अंडर क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, बाकी यूपी का तो यहाँ सेलेक्ट है, अदरवाइज होता तो यहाँ आकर के चेंज करते, बट कंट्रोल प्लस ए कर लीजिए। यहाँ पे आ जाएंगे आप लोग, नेम ऑफ आइटम पे आ गए ना, आइटम देना कौन सा है आपको, देखिए कैनन। ठीक है, और ये इसका मॉडल नंबर है E3370। क्या इसमें, ये तो बना नहीं है, कंफर्म है, लेकिन देख लीजिए इसमें क्रोमा टीवी आ रहा है, ऑल्ट प्लस सी करिएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग लिखने वाले हैं कैनन, इंटर करेंगे। देखिए ये तो स्टेपलाइजर है नहीं, पहले स्टेपलाइजर का टीवी का है भी नहीं, तो ऑल्ट प्लस, सब जगह ऑल्ट प्लस सी करेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, प्रिंटर। अंडर प्राइमरी ही रहेगा, इसका अंडर नहीं देना आपको, बस इंटर करिए। ठीक है, ये आ गया। अब कह रहे कैटेगरी, तो कैटेगरी देखिए उसमें दिए थे हम लोग टेलीविजन में, यहाँ पे भी कैटेगरी हम रखने वाले हैं नॉट अप्लीकेबल, अभी नहीं देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम 200 है, 500 है, 512 है, क्या है अभी हम लोगों ने डिसाइड ही नहीं किया, नॉर्मल एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, जब जीएसटी हम लोग पढ़ेंगे तब उसमें डिसाइड भी करेंगे। ओके, नॉट अप्लीकेबल दे देंगे, लेकिन यूनिट बनाना पड़ेगा क्योंकि यूनिट में इसमें बताया गया क्या, नॉस है, इस वजह से आपको क्या करना होगा यहाँ पे, ऑल्ट प्लस, बिल्कुल। और इसका पूछेगा सिंबल, तो सिंबल में आप लिखने वाले हैं नॉस। अब फॉर्मल नेम मतलब होता है पूरा नाम इसका, बताइए जैसे पीसी का पीसेस हम लोग लिखे थे ना, तो नॉस का क्या लिखना होगा, नंबर्स। ठीक है, कंफर्म हो रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्योंकि लिखाएं एक भी नहीं है ये वाला, आप सबको करना होगा, इसी वजह से ऐसा दिया गया है। धीरे धीरे जैसा हमने बताया था कि आप लोगों को धीरे धीरे हैंड ओवर पूरा कर देंगे क्वेश्चन समझाते हुए। कंफर्म हो रहा है ना, इंटर करेंगे। यहाँ पे भी आपको नॉट अप्लीकेबल रखना, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस रखना है 0। रीजन ये है कि कोई भी प्रिंटर हम दशमलव में नहीं खरीद सकते हैं, एक्सेप्ट कराएंगे, अब बन गया। ठीक है, कंफर्म हुए, बाकी के लिए बिल्कुल आसान अब हो जाएगा क्योंकि अब तो ग्रुप बनाना है नहीं, ओनली फॉर आपको क्वांटिटी देना है 30। ठीक है, रेट देना है इसमें कितना
7500। डिस्काउंट है, इसमें डिस्काउंट हम 10% कर लेंगे। कंफर्म हो रहे हैं? पर्टिकुलर क्या देना है? ठीक है, 12.5 सब पे यही देना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिएगा, बाकी इसी तरीके से सेम टू सेम कर लीजिएगा। देखिए इसको भी दिखा दे रहे हैं आप सबको। यहाँ पे Alt + C करेंगे, इसका आइटम बनाएंगे, इसका दे देंगे प्रिंटर। ठीक है, बाकी के लिए यहाँ से क्लियर है नॉट्स। ठीक है, Ctrl + A कर लेते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी दे देते हैं 25, रेट यहाँ पे दे देते हैं 5999। डिस्काउंट बिल्कुल 15% दे देते हैं, और पर्टिकुलर में इसमें 12.5। सब पे एक ही चीज लगा हुआ है, वेरिएबल मत करिएगा, बदलिएगा नहीं। बदलेंगे तो नीचे प्रॉब्लम होगी इसमें डिडक्शन में, इस वजह से बदलिएगा नहीं। ठीक है, Alt + C करके यहाँ से लेजर बनाइएगा, रखिएगा। फिर इसमें भी मत चेंजिंग करिएगा, कोई भी जैसा दिख रहा है ऐसे ही रखना है आपको। ठीक है, 10 रेट है इसका 13,999। परसेंटेज इस पे कितना है? 12 है ना। और यहाँ पे भी मेन हर टॉपिक में एकदम सही से करेंगे तब तो बिल्कुल आपकी एंट्री कंप्लीटली हो जाएगी, और डिडक्शन भी आपका सही आएगा। और यदि आपने गलत किया, जैसे यहाँ पे देखिए Alt + C कर लेते हैं, दे देंगे यहाँ पे प्रिंटर। ठीक है, बाकी लिए क्लियर है। यहाँ पे क्वांटिटी भरना होगा आपको 15, रेट भर लेते हैं यहाँ पे 18,999। ठीक है, और डिस्काउंट इसमें 15%। अब पांचवा इसमें तो देना नहीं है हमको, तो इस वजह से क्या करेंगे, इंटर, और उसके बाद से लगाएंगे यहाँ पे इनपुट बाय @12.5। ये डिडक्शन प्रॉपर आपका सही से मैच करना चाहिए, जो डिडक्शन है ये क्लियर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है। बाकी के लिए इसका देखिएगा न्यू रेफरेंस इसमें आएगा, यानी कि पार्टी अकाउंट का बिल वाइज डिटेल नोट करने के लिए। तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस दे देते हैं AIOCS01। कितने दिन के उधार पे है? हर एक क्वेश्चन में रहेगा अनक्रेडिट यदि रहेगा तो। बाकी के लिए नरेशन लिखेंगे और इसमें एक्सेप्ट करा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइएगा। अब देखिए एक और हम लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले कर ही रहे थे, अब कहाँ पे कर रहे हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट? सिल्वर एंड गोल्ड के लिए। इसका लेजर तो आपको बनाना ही पड़ेगा। और अंडर क्या रखेंगे इसका? कंफर्म है ना। चलिए, मेक एन एंट्री किसमें बन रही थी? F5 कैश या बैंक? देख लीजिए इसमें जरूर लिखाया गया होगा कैश। ठीक है, तो इसमें ले लेते हैं हम लोग कैश पेमेंट। Alt + C करेंगे, इसमें लिखेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट फॉर सिल्वर एंड गोल्ड, और इसमें दे देंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बाकी के लिए कॉस्ट सेंटर को नो जरूर रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा हर एक लेजर में कॉस्ट सेंटर नो रहेगा। अमाउंट इसका फुलफिल कर देंगे, और माध्यम इसका है कैश। ठीक है, नरेशन लिखेगा, एक्सेप्ट कराइएगा। क्वेश्चन नंबर आइएगा 9 पे। ठीक है, फ्यूल एक्सपेंसेज, क्या इसका लेजर बना हुआ है? ठीक है, धीरे धीरे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखाने वाला है कि किसका अंडर क्या होगा, थर्ड बुक में एकदम नहीं लिखाने वाले। ठीक है, अभी इसी में लिखा दे रहे हैं कि आप लोग याद कर लीजिए। मेक एन एंट्री कहाँ बनेगी? F5 कैश पेमेंट, फ्यूल एक्सपेंसेज है। ठीक है, 4500, माध्यम क्या है? कैश। नरेशन लिखिएगा, एक्सेप्ट करा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। ठीक है, देखिएगा। ओके, अभी क्या है कि हम लोग इंटरेस्ट प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोगों से मिल रहा है, हम लोगों को मिल रहा है कहाँ से? ब्याज। कहाँ से मिल रहा? ठीक है, कौन सा बैंक दे रहा? तो BOB बैंक बन गया गिवर। एक बार याद आप लोगों को होगा ना पहली किताब में, बैंक का खाता अलग से बैंक में होता है, तो BOB बैंक ने हमारे खाते में दिया है, हमारे खाते में दिया तो वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और दिया क्या उसने? इंटरेस्ट, और हम लोगों ने प्राप्त किया उसे। तो एक लेजर आप सबको बनाना होगा, ध्यान से समझे है ना, ये बात क्लियर हुआ है ना। बैंक ने आपको ब्याज दिया है, तो इसका हम लोग करने वाले मेक एन एंट्री, और किस में होगा? कैश उसने दिया था बैंक से ना, इस वजह से बैंक रिसीव। यहाँ पे हम लोग Alt C करके कर लेंगे इंटरेस्ट रिसीव, अंडर हो जाएगा इनडायरेक्ट बिल्कुल इनकम। ठीक है, कॉस्ट सेंटर नो रखेंगे, इंटरेस्ट यहाँ पे अमाउंट भर देते हैं। ठीक है, 6479 इंटर करेंगे, और यहाँ पे दे देंगे BOB बैंक। नरेशन लिखेंगे और कराएंगे इसको एक्सेप्ट। क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हम लोग खरीद रहे हैं। देखिए गुड्स से होता है या आइटम होता है, तो एंट्री आपकी बनती है F9 की, लेकिन अभी हम लोग अलमीरा खरीद रहे हैं, हमारे लिए संपत्ति बन जाएगा। इस वजह से ये हम लोग बनाने वाले एंट्री F5 में। माध्यम क्या है? बैंक है ना, तो मेक एन एंट्री
F5 और बैंक पेमेंट। डेबिट में अलमीरा Alt+C करेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो F बटन प्रेस करेंगे, फिक्स एसेट कास्ट सेंटर को नो रखेंगे और यहाँ अमाउंट भर देंगे 10,000। माध्यम क्या है, BOB बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा सा वेरिएबल हमने किया, बुकिंग एंट्री कर रहे हैं, या तो बुकिंग एंट्री हम वहीं से उठा लें जहां से हम लोगों ने दिया था। ठीक है, कौन से मंथ में दिए थे, अक्टूबर ना, तो अक्टूबर से एक बार डे बुक देख करके, क्योंकि वही बुकिंग एंट्री है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, यदि आपको देखिए डे बुक लाना है तो या तो आप डे बुक में आइए, नहीं तो DD, क्या करेंगे, D और D, डे बुक आ जाएगा। देखिए इसमें कौन सा मंथ का आ रहा है, और यहीं पे क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ F2 करते हैं। ठीक, और इसमें दे देंगे 1.10। अब अक्टूबर का भी आएगा प्लस नवंबर का भी, तो देखिए यहाँ पे अक्टूबर का ऊपर है और नवंबर का नीचे, तो हम लोगों को यही सैलरी बुकिंग वाला लेकर के आना था, यही है ना। ठीक है, ये किस कौन से मंथ में है, अक्टूबर में, यहाँ पे देखिए अक्टूबर में, और नवंबर में तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी जनरल एंट्री तो है नहीं, नहीं है ना, देखिए यहाँ पे कैश बैंक है और उसका सेल परचेज है, तो इसी वाले को डुप्लीकेट करने के लिए ऑल्ट के साथ @ वाला 2। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे F2 1.11 Ctrl+A। अब देखेंगे जनरल एंट्री यहाँ पे वहाँ पे भी है। नेक्स्ट इसको देखिएगा, कंफर्म हो रहा है। ठीक है, कैसे इसको लाएंगे, सबसे पहले ऑल्ट के साथ @2, उसके वजह से F2 1.11 Ctrl+A इंटर करके, अब देखेंगे जनरल एंट्री भी 2 आ गई इसमें, और यही दोनों हम लोगों को ये करना भी था, तो या तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट एंट्री करने हैं, इसी प्रोसेस से कर लेते हैं। इसके बाद से आते हैं हम लोग वैट एडजस्टमेंट करने। प्लस पॉइंट इसका क्या होता है, जितने भी आउटपुट होते हैं ऑलवेज टाइम वो क्या होंगे, डेबिट, तो हम लोगों के लिए ये होगा एंट्री करने में प्लस पॉइंट कि यहाँ पे सारे का अमाउंट डिस्प्ले कर जाएगा। ठीक है, और इसके बाद से हम इसमें देखिएगा वैट एडजस्टमेंट हमने नहीं दिया है, ऑटोमेटिक जब इनपुट हम भर लेंगे तो जितना भी पैसा बचेगा वो वैट एडजस्टमेंट में चला जाएगा। अब इसका प्रोसेस देखने के लिए कहाँ कहाँ टेक्स्ट आपका कटा हुआ है, इस प्रोसेस से आप देख सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे डिस्प्ले में और रिपोर्ट अकाउंट बुक में लेजर में जाकर के सिलेक्ट करेंगे आउटपुट 4%, वो डिस्प्ले कर जाएगा कि इतना इसका है। और एंट्री करते समय भी देख लीजिएगा, सबसे पहले स्कैप करेंगे, आते हैं वाउचर, और किस वाउचर में एंट्री करनी है, F7। इसमें सबसे पहले क्या देना, आउटपुट, हमने बताया था आउटपुट में कोई भी आप दे सकते हैं पहले, जैसे आउटपुट यहाँ पे वैट हमने 12.50% यदि देते हैं। ठीक है, मेन चीज देखना क्या था, यदि हम यहाँ पे इंसर्टेड करके देते हैं जैसे आउटपुट वैट 4% 12.5, तो सबका अमाउंट आप लोगों को ये कंप्लीटली दे करके करने होंगे। एक बार इसको ट्राई करिएगा, देखिएगा, इस सारे एंट्री आपकी आ जाएंगे। बस एक बात आपको ध्यान देना होता है, इसके नीचे सभी के नीचे क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, ट्राई बैलेंस आपको लाना होगा। ट्राई बैलेंस देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली, फिर उसके बाद बिल्कुल ला करके कंप्लीट करिएगा। किसी का मैच कराने